हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 है, इसके प्रश्न 9 और 10 का सोल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 9 से। देखो जो प्रश्न संख्या 9 है इसमें क्या बोला गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है भवन और एक है मीनार। ठीक, तो ये मान लो अपना ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, ये जमीन है। अब यहाँ पे मीनार जो है ना वो भवन से ऊंचा है। ठीक है, ये मान लो ये मीनार हो गई और ये भवन हुआ। कैसे पता लगा कि ऊंचा है? क्योंकि जब मीनार से भवन की, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तो ये कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब भवन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तो सर ज्यादा उठाना पड़ रहा है, इसीलिए कोण बड़ा बन रहा है। ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो जिसको देखने के लिए जितना ज्यादा कोण लगेगा यानी कि वो बड़ा है। ठीक है, याद रहे इधर जो मैंने बनाया है ये भवन है और इधर जो मैंने बनाया है ये मीनार है। ठीक है, फिर से समझ लो, क्योंकि मीनार के शिखर को, टॉप को देखने के लिए हमें ज्यादा डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है, यानी उन्नयन कोण यहाँ पे बड़ा है, 60 डिग्री है, तो मतलब वो ऊंचा है। जबकि इसको देखने के लिए सिर्फ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब ये छोटा होगा। ठीक है, तो उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, इसकी हाइट कम रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है तो इसको ऐसे घुमा देते हैं। ठीक, और इसको भी ऐसे घुमा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यार जो मीनार है ना उसकी ऊंचाई 50 मीटर हो। ठीक है ना, तो यानी कि जो 50 मीटर है, 50 मीटर वो किसकी ऊंचाई है? मीनार की ऊंचाई है। और भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई मैंने कितनी मान ली? h मीटर। ठीक है, आप चाहो तो इनको नाम भी दे सकते हो, मैंने इसको नाम दिया ABCD। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ठीक है, जो भवन है उसको हमने किससे डिनोट किया? AD से, यानी कि जो भवन AD है इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर। ठीक है, यानी जो भवन की ऊंचाई है, जिसको आप AD भी कह सकते हो, जिसको मैंने h मान लिया। ठीक, अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर मुझे h निकालना है। मेरा काम बन जाएगा अगर मैं किसी तरह से h निकाल लूँ, लेकिन h इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। इस त्रिभुज की अभी कोई भी भुजा मुझे ज्ञात नहीं है, तो क्या मैं इस त्रिभुज की कोई भुजा पहले ज्ञात कर सकता हूँ? बिल्कुल, पहले मैं ये वाली भुजा ज्ञात कर सकता हूँ इस भुजा की मदद से, क्योंकि ये मुझे ज्ञात है 50 मीटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसकी मदद से ये ज्ञात कर लूँगा उसके बाद इसकी मदद से ये ज्ञात हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले मुझे AB ज्ञात करना है और वो इस त्रिभुज की हेल्प से आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ABC में, ABC में, इस त्रिभुज में देखो जो आपको ज्ञात करना है और जो आपको ज्ञात है उनको ऊपर नीचे रख दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी यही बताया था मैंने। जैसे यहाँ पे BC अपने को पता है तो मैंने BC रख दिया, और AB अभी अपने को ज्ञात करना है ताकि AB की मदद से हम H ज्ञात कर पाएँ, तो AB को मैंने नीचे रख दिया। किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख दो। ठीक है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हो सकता है AB आपने ऊपर रखा हो BC नीचे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी आप एक बार ये लिख लो फिर आप सोचो कि यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे BC ऊपर लिखा है AB नीचे लिखा है, ये वाला कोण अपने को पता है इस त्रिभुज में, तो BC यानी इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और नीचे क्या है? AB। तो इस कोण के लिए ये जो AB है क्या है? आधार है, यानी लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है BC बाई AB क्या हो गया यहाँ पे? tan थीटा, यानी कि tan थीटा कितने डिग्री है यहाँ पे? 60 डिग्री है, तो tan 60 हो गया। जब आप भूल जाओ तो आपको मैंने ट्रिक बताया था लाल कक्का करके। ठीक है, यानी लाल KKA,
जो पहला होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा के लिए, फिर आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा के लिए, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा के लिए। तो यहाँ पे ये लंब बटे आधार है तो टेन थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार टेन 60, इसका मान कितना होता है वर्गमूल 3, बराबर क्या है यहाँ पर BC, BC कितना है 50 है, और नीचे क्या है AB है। AB को इधर लेके आओगे और √3 को नीचे ले जाओगे तो AB का मान आपको मिल जाएगा 50 बटे में √3। कितना मिल जाएगा 50 बटे में √3। ये हो गई समीकरण 1। अब मुझे AB पता लग गया है, अब इस AB की मदद से मैं H निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पर जो भी ये फिगर है पहले इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा। ठीक, अब आपको देखना है दूसरे वाले त्रिभुज में, यानी कि जो त्रिभुज है ABD, इसमें देखना है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण अपने को पता है। ठीक है, H निकालना है, AB पता है, तो H और AB को ऊपर नीचे लिख दो। तो मैंने लिखा H डिवाइड बाई क्या है AB। ठीक है, तो देखो इसके लिए H क्या है लंब और AB क्या आधार है, लंब बटे आधार, ये भी क्या बन रहा है tan थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, ये भी आ गया tan थीटा, थीटा इस बार है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो H बटे में AB, AB को अभी AB रहने देते हैं, बराबर tan 30 कितना होता है 1 बटे में √3। ठीक है, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो H √3, हालांकि √3 को इधर नहीं लाते तब भी काम बन जाएगा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को वैसे हो सकता है दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। AB इंटू 1AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो H √3 बराबर AB की वैल्यू क्या है 50 बटे में वर्गमूल 3। ये हमने देखा यहाँ पर कि AB कितना है 50 बटे में √3। ठीक है, अब देखो यार यहाँ से H का मान कैसे निकालोगे, 50 बटे में √3 अपनी जगह रहेगा, ये वाला √3 नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि √3 को इधर लाना कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर मैं एक स्टेप में करता तो बहुत सारे बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो सकते थे जब मैं 50 डिवाइड बाई √3 डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता और नीचे एक और √3 होता। ठीक है, हालांकि समझ में आ जाता बट कोई दिक्कत नहीं। √3 गुणा √3 कितना होता है 3, तो 50 बटे 3 आ गया। इसको आप 3 से भाग दोगे तो 16 से ही 2 बटे 3 हो जाएगा। 3 से भाग दे के इसको मिश्र भिन्न बदल लेना, तो हाइट आ गई यहाँ पे 16 से ही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो पहले इतना कर लेते हैं कि भैया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये मान लिया 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। ठीक है, जो ये सड़क है इसको बोल दिया मैंने AB, तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसके दोनों किनारों पर 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं आमने सामने, यानी एक खंभा इधर मान लिया, ठीक है, एक खंभा इधर मान लिया, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो AB इसको C मान लो, चलो इसको D मान लो। तो अगर ये AD H मीटर का है तो BC भी H मीटर का होगा, दोनों खंभों की लंबाई बराबर। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। मतलब सड़क के कहीं भी, ठीक है, दोनों खंभों के बीच में कहीं सड़क पर एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब इससे एक खंभे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, मान लो इधर 60 डिग्री है, और दूसरे वाले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, इधर मान लो 30 डिग्री है। अब आगे क्या बोल रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो ये मान लेते हैं E पॉइंट है, तो AE को अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, AE कितना हो गया x, मतलब अगर इतना मैं x मान लूँ तो जो ये बचेगा ये क्या हो जाएगा, 80 में से x कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 80 है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर x इधर निकल गया तो 80 माइनस x बचा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो माना खंभों की ऊंचाई। अब देखो आप किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लो, जैसे मैंने लिखा त्रिभुज AED में। ठीक है, इस त्रिभुज में देखते हैं, पहले मैंने लिखा त्रिभुज AED में। ठीक है, देखो यार हमें 2 चीज़ चाहिए, खंभों की ऊंचाई चाहिए और इस बिंदु से खंभे की दूरी चाहिए, यानी इन दोनों को ऊपर नीचे रख दो, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे।
मान लो मैंने अगर h को ऊपर रखा और x को नीचे रखा, तो h बटे x, इस कोण के लिए h क्या है, लंब, और x क्या है, आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, क्योंकि ये 90 है तो ये तो ठीक है कर्ण हो जाएगा, उसको भूल जाओ, अभी उसको हम यूज नहीं कर रहे। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा मतलब यहाँ से मैंने लिख दिया tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो h अपनी जगह, x अपनी जगह, बराबर tan 60 होता है वर्गमूल 3, तो h का मान आ गया वर्गमूल 3x। ठीक है, h आ गया वर्गमूल 3x, इसको समीकरण 1 बोल के यहीं पे छोड़ दो। चलो अब आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। ठीक है, यानी अब आपको ध्यान कहाँ पे देना है पहले वो देख लो। अब आपको ध्यान देना है त्रिभुज BEC, यानी इसमें। ठीक है, तो मैंने लिखा त्रिभुज BEC में। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो यहाँ से h बटे में 80 माइनस एक्स, h बटे में 80 माइनस एक्स करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan 30। ठीक है, लंब बटे आधार, तो tan 30 कितना होता है, 1 बटे में वर्गमूल 3 बराबर h बटे में 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस एक्स गुणा में 1 करोगे 80 माइनस एक्स हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा h करोगे h वर्गमूल 3 हो जाएगा। h का मान रख दो। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे h का मान रखने पर, h का मान कहाँ से निकालेंगे हम, पहले से निकाला हुआ है। h का मान कितना है, वर्गमूल 3x। ठीक है, तो यहाँ से देखो 80 माइनस एक्स बराबर h की जगह लिख दिया वर्गमूल 3x, और ये वर्गमूल 3 पहले से है, याद रहे ये वर्गमूल 3 पहले से था, और ये जो लिखा है ये h की जगह पे लिखा है। तो यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 होता है, साथ में x है। ठीक है, तो यहाँ से x इधर ले आओ, माइनस एक्स पहले से, 3x इधर आएगा माइनस में, 80 को इधर ले जाओ, ये माइनस 80, तो माइनस का 4x बराबर माइनस का 80, माइनस से माइनस गया। ठीक है, तो x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 20, 4 से काटो तो 20 होगा 80। अगर x बराबर 20 है तो h क्या था, h था वर्गमूल 3x, तो यानी x का मान रख दोगे अगर 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्गमूल 3। तो यानी खंबे की ऊंचाई तो 20 वर्गमूल 3 आ गई, और खंबे की एक तरफ से दूरी कितनी थी, 20। ठीक है, एक तरफ से दूरी मतलब यही कर देता हूँ AE। ठीक है, E बिंदु की इस खंबे से दूरी कितनी, इधर 60 डिग्री बन रहा है, कितनी थी, x थी। x कितना आ गया है, x अभी आया अपने पास 20। ठीक है, अच्छा दूसरे तरफ से दूरी कितनी है, BE, भाई दोनों तरफ से दूरी निकालनी है ना, तो BE कितना है, 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 में से x यानी कि 20 घटाओगे कितना बचेगा, 60 मीटर। तो एक तरफ से दूरी 20 मीटर है जिधर 60 वाला कोण बन रहा है, दूसरी तरफ से दूरी 60 मीटर है जिधर 30 वाला कोण बन रहा है, और खंबे की जो ऊंचाई है वो 20 वर्गमूल 3 मीटर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।